जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो सूजी यानी रवा ही ध्यान में आती है। इसको ज़्यादा पीसना की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इंस्टेंट बन जाता है, फ्लफी स्पॉन्जी। बच्चों को टिफ़िन में भी पैक करके आप देंगे तो खा के आएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। सबसे बात कुछ मैंने ये इडली बना दी है। इडली भी बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं और अट्रैक्टिव भी लगती है और हेल्दी तो है ही है। आप इसको इवनिंग की बुक में भी बच्चों को दे सकते हैं। रात भर मैंने सूजी और दही को भिगो के रखा और सुबह ये फर्मेंट हो गई अच्छे से। दही थोड़ा खट्टा वाला लीजिएगा आप, रेशियो दोनों का सेम रहेगा। 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही। दही आप थोड़ा वाटरी भी ले सकते हैं लेकिन खट्टा होना चाहिए। अब यहाँ 3 से 4 टेबल स्पून में पानी डाल के इसके बैटर को थोड़ा डाइल्यूट कर रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिक है। बस 3 से 4 टेबल स्पून ही आप डालिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी में अभी आपको चेक करवाऊंगी कि ज़्यादा वाटरी भी नहीं बनाना है हमें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आप नमक डाल दीजिए। रात भर सूजी को दही में सोक करने का रिजल्ट ये होता है कि सुबह आपको कुछ भी मॉर्निंग में जब भी आपको बनाना है कोई इनो नहीं डालना। और साथ ही मैंने स्टीमर रख दिया है गैस पे और ना ही कोई मीठा सोडा डाल के इसको फ्लफी करने की ज़रूरत है। फर्मेंट अच्छे से हो जाता है रात भर जब सूजी दही में सोक हो जाती है। यहाँ सांचों में आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। यहाँ मैंने सांचों में सारा बैटर भर दिया है। अब मैं इस सांचे को स्टीमर में डाल के स्टीम कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए आपको स्टीम करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। वाओ, हमारा बैटर रेडी है। यानी ये कि मैं टूथपिक से चेक करवा रही हूँ। इंसर्ट करके आप देख लीजिए वो क्लियर निकलती है तो बैटर आपका रेडी है। बस आप इसे बाहर निकाल लीजिए, ठंडा होने दीजिए। इसमें मैंने बड़ी वाली इडली भी बनाई है और आप चाहें तो उसकी कटिंग भी कर सकते हैं और इडली तो शेप वाली बनाई है। इसे बाहर निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। मेरी एक बेटी को बड़ी वाली इडली पसंद है और एक को छोटी, और एक के मैं कुछ पीसेस बनाऊंगी स्क्वायर कटिंग करके। आपकी मर्जी है स्क्वायर छोटे बनाएं या बड़े, जैसे मर्जी चाहें आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस चलिए नाइट हो गई है, मैं आपको दिखा कर सकते हैं। निकल जाती है और ठंडा होने के बाद तो आप बिल्कुल हाथ से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी इजीली निकल गई है ये। इसको मैं प्लेट में रखती हूँ। ये देखिए एकदम इडली हमारी अच्छे से बनी है ये और इतनी सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, मुंह में जाते ही घुल जाए, मेल्ट इन माउथ। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी है, कितनी सॉफ्ट बनी है एकदम। लेकिन दही आप खट्टा वाला ही लीजिएगा। कितनी सॉफ्ट सी है, देखिए स्वाद आ जाता है इस तरह की इडली जब आप सर्व करें किसी को भी। साथ ही इसकी हम मनचाही शेप कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, बड़ी इडली जैसे मिलती है मार्केट में। लेकिन मैं इसके स्क्वायर्स बना रही हूँ। स्क्वायर्स आपकी मर्जी है, बड़े बना लीजिए या छोटे। मैं यहाँ थोड़े से मीडियम साइज के बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल तड़का लगाऊंगी और जो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी और ज़्यादा स्वाद को बढ़ा देगा। इस तरह का हल्का फुल्का नाश्ता तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इंस्टेंट बन जाता है। और फर्मेंट करना हो आपको ज़्यादा अच्छे के लिए कि अगर इनो नहीं डालना तो रात भर आप सूजी को दही में सोक कर दीजिए, खट्टे वाले दही में। देखिए कितने स्मूथ तरीके से ये हमारा बैटर पूरा बाहर निकल आ रहा है। और बच्चे इस तरह के नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हेल्दी है सबसे बड़ी बात। ये देखिए इसके पीसेस ऐसे निकल जाते हैं, इतने सॉफ्ट है। ये भी स्पॉन्जी है। एक ही बैटर से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। इसी से उत्पम भी बना सकते हैं आप और डोसा भी बना सकते हैं। मैं तो ऐसा अक्सर ही बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे तो फेवरेट है ये सब चीज़ें। और कोई गेस्ट आ रहा हो, उसके साथ बच्चे हों तो भी आप भी बना सकते हैं। ये देखिए ये है अब बड़ी इडली। ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी मैं कटिंग नहीं करूँगी, एज इट इज़ उसको देसी घी इस पे लगाकर और गन पाउडर या फिर पेरी पेरी मसाला डालकर सर्व करूँगी। देखिए इस तरह से आप भी बना सकते हैं। इतनी सॉफ्ट है, लचीली, स्पॉन्जी, देखते ही खाने का मन कर जाता है। जब आप इस तरह बच्चों को देंगे तो उनके टिफिन आई एम श्योर
ज़रूर फिनिश करके वो घर आएंगे। चलिए फ्लेवरफुल तड़का लगा लेते हैं। पैन में 2 से 3 टेबलस्पून आप मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए, इसे गर्म होने दीजिए और कुछ मस्टर्ड सीड्स डालने हैं आपको। तेल गर्म हो गया है, सरसों के दाने यानी मस्टर्ड सीड्स डाल दीजिए, तड़कने दीजिए। साथ ही करी पत्ता आप डाल दीजिए, ये धुला हुआ फ्रेश करी पत्ता है। इससे जो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है इस सूजी के नाश्ते का या इडली का, एकदम सुपर्ब नाश्ता तैयार होता है। मुझे थोड़ा सा इसको तीखा करूँगी, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और या फिर यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, आपका मन करे तो। अब ये सारा नाश्ता जितना आपने तड़का लगाना है मैं स्क्वायर पीसेस डाल दूंगी और कुछ इडली भी डाल दूंगी और ऊपर से मैं यहाँ चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है और बच्चे भी खा लेते हैं। अगर आपके बच्चे ना खाएं तो आप स्किप कर दीजिएगा। अच्छे से चिली फ्लेक्स डाल दूंगी मैं। बस इसको आप स्लो फ्लेम पे इजीली ऊपर नीचे स्पैचुला से कर लीजिए इडली को और स्क्वायर पीसेस को। बस हमारा ये रेडी है। इस तरह से आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और टेस्टी तो बनता ही बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसके साथ आप चटनी सर्व कर दीजिए जो भी आपके बच्चों को पसंद हो, हरी पुदीने धनिया की या टमाटो केचप या नारियल, जिसके भी साथ वो खाना चाहें। चलिए इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। ये मैंने पुदीना और आंवले की चटनी बनाई है, उसके साथ सर्व कर दूंगी मैं। ये इडली देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और खाने का तो मन कर जाता है देखते ही। चलिए ये ट्रे रेडी हो गई। इसमें स्क्वायर पीसेस डाल देते हैं। इसमें मैंने टमाटो केचप रखा है, जिस बच्चे को जिसके साथ खाना होगा वो खा लेगा। और इस पे आप देसी घी अच्छे से लगा दीजिए और इस पे पेरी पेरी मसाला या फिर गन पाउडर जो होता है वो आप इस पे छिड़क दीजिए। भी खाने में बहुत ज़्यादा ये पेरी पेरी मसाला है, मेरी डॉटर को बहुत पसंद है। बस इस पे स्प्रिंकल कर दीजिए। इस तरह की भी इडली आप सर्व कर सकते हैं बच्चों को। आई एम श्योर आप इस तरह की इजी पीजी रेसिपी ट्राई करेंगे और घर में सभी को पसंद आएगी, बच्चे हों या बड़े। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बस चले तो मैं तीनों टाइम इसी को बनाऊं और यही खाऊं। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।